बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं ज़िला इंतज़ामिया का कल स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का फैसला। डीसी लाहौर के मुताबिक कल शहर के तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे लेकिन यूनिवर्सिटियां खुली रहेंगी। और आपको बताते चलें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा इस नोटिफिकेशन बारे। रोज 16 दिसंबर लाहौर शहर के तमाम पब्लिक व प्राइवेट स्कूल्स जो हैं और कॉलेजेस बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि तमाम यूनिवर्सिटियां खुली रहेंगी। डीसी लाहौर का ये कहना है कि गवर्नमेंट व प्राइवेट स्कूल व कॉलेजेस भी छुट्टी के हवाले से जो है बंद रहेंगे और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। आतिफ परवेज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा इस छुट्टी के नोटिफिकेशन के बारे में क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसकी रोशनी में जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर है और उसके साथ साथ डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर की जानिब से भी तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को पाबंद किया गया है कि कल 16 दिसंबर के रोज जो है वो कॉलेजेस और स्कूल वो निजी हो या सरकारी बंद रहेंगे। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने खुसूसी टीमें भी तश्कील दी हैं और इन टीमों की ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो ज़िला इंतज़ामिया का जो नोटिफिकेशन है और जो फैसला है छुट्टी के हवाले से इस पर अमल दरामद करवाएगा। और तमाम प्राइवेट स्कूलों को इस हवाले से पाबंद किया गया है कि वो इस फैसले पर मिनोन अमल दरामद करेंगे। अगर किसी जगह पर कॉलेजेस और स्कूल खुले पाए जाते हैं तो उस स्कूल की इंतजामिया और कॉलेज की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इस हवाले से खुसूसी कमेटियां जो हैं वो तश्कील दे दी हैं जो कल सुबह जाकर जिले भर में शहर भर में स्कूलों का विजिट करेंगे और अगर किसी जगह पर स्कूल या कॉलेज खुला हुआ मिला तो उसकी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा आतिफ, ये बताइएगा आखिर ये छुट्टी किस वजह से दी जा रही है कल के दिन स्कूल्स में और कॉलेजेस में? जी, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कोई वजह तो नहीं है, लेकिन 16 दिसंबर जो है वो सानिया APS पेशावर है, उसकी याद में भी ये तालीमी इदारों में छुट्टी जो देने का जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है और जो छुट्टी का बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि सानिया APS की याद में तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर और आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। कौमी एयरलाइन PIA के मुस्तकिल CEO की तकर्री का ये मामला है। PIA इंतज़ामिया ने मुस्तकिल PIA के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। CEO PIA की तैनाती 3 साल के लिए होगी। मजीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जो मोहम्मद अली, बताइएगा इस तकर्री के बारे। जी, PIA को खसारे से बचाने के लिए हुकूमत तो कोशिशें कर रही है। गुज़िश्ता दिनों PIA के CEO की तैनाती की गई जिस पर मुबैना तौर पे एक अहम सियासी शख्सियत ने इज़हार बरहमी किया कि किस तरह बगैर इश्तिहार दिए, बगैर टेंडर दिए और बगैर जो शराइत पूरे किए इजाफी चार्ज दिया गया। उस पर उन्होंने अभी ये फैसला किया कि एक तो 62 साल उसकी उम्र रखी जाएगी, 45 साल से 62 साल के दरमियान PIA का नया CEO तैनात किया जाएगा, जबकि CEO के लिए एक और शर्त रखी गई कि 20 साल का तजर्बा उसका एविएशन के अंदर लाजमी होना चाहिए। इस हवाले से तैनाती के लिए 3 साल होगी, मुद्दत का भी उन्होंने मुकर्रर किया गया वक्त और इस हवाले से दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। अब देखते हैं कि मजीद PIA को जो बचाने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बेहतर CEO आने की वजह से PIA बच सकती है? उस हवाले से नए CEO की तैनाती के हवाले से दरखास्तें तलब कर ली गई है। मुस्तकबिल में इस तरह के CEO तैनात होने की वजह से PIA खसारे से बचेगी, जबकि ना तजर्बाकार अफसरान की वजह से PIA पहले ही डूब चुका है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। इकबाल टाउन डिवीजन में पुलिस का फ्लैग मार्च में इकबाल टाउन डिवीजन के सर्कल अफसरान SHOs की शिरकत। फ्लैग मार्च की क़यादत SP इकबाल टाउन ने की। क़याम अमन और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब शहजाद, बताइएगा इस फ्लैग मार्च के बारे में। ऑपरेशन के अहकाम की रोशनी में फ्लैग मार्चों का इनेकाद किया गया है और अमन अमान की कायम रखने के लिए सिक्योरिटी के दरपेश मसाइल के मद्देनजर रखते हुए इकबाल टाउन डिवीजन में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है, जिसमें इकबाल टाउन डिवीजन के सर्कल अफसरान SHOs और डॉल्फिन स्क्वाड ने हसूसी शिरकत की है। फ्लैग मार्च की क़यादत SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने की है, जबकि फ्लैग मार्च मुस्लिम टाउन यूबिया मार्केट से शुरू हुआ। वहादत रोड, क्रीम ब्लॉक मार्केट, मलकान रोड, चुंगी, इसी तरह
ठोकर न्यास बेग सब्जाबाद से होता हुआ समनाबाद मोड़ गुलशन रावी डबल सड़कें और सांदा इकबाल वादत कॉलोनी में होता हुआ मुस्लिम टाउन पे जा पहुंच के एहतमाम पजीर हो गया, जबकि क्याम अमन और हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है एसपी इकबाल टाउन का। मजीद ये भी कहना है बिलाल अहमद का कि क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट की खुशियों को महफूज बनाने के लिए पुरज़म है। जी ठीक है शाहजेब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब बात करें महंगाई की, तो आपको बताएं सब्जी और गोश्त के नर्ख में रोज़ाना होने वाले इजाफे को आर्जी ब्रेक लग गई। सब्जियों में सिर्फ टमाटर के नर्ख में इजाफा हुआ है और ब्रायलर गोश्त की कीमत भी मजीद कम हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। गरीब क्या खाए क्या ना खाए, सब्ज मसाले जात की कीमतें कम ना हो सकी। हर हंडिया में इस्तेमाल होने वाले प्याज का सरकारी निर्ख 135 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मार्केट कमेटी की लिस्ट में टमाटर की कीमत 20 रुपए इजाफे से 150 रुपए फी किलो मुकर्रर, ताहम दर्जा अव्वल टमाटर 200 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है। आलू भी मुकर्ररा कीमत 88 रुपए फी किलो की बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। लहसुन 595 रुपए की बजाय 800 रुपए फी किलो, अदरक चाइना और थाईलैंड 350 रुपए की बजाय 500 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। मौसमी सब्जियों में पालक और साग 40 से 50 रुपए फी किलो हैं। शलजम 50 रुपए, मूली 40 रुपए और गाजर 80 रुपए फी किलो दस्तियाब हैं। बंद गोभी 60 रुपए और फूल गोभी 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। ब्रायलर गोश्त के निर्ख 14 रुपए कमी से 432 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। फार्मी अंडे बदस्तूर 324 रुपए फी दर्जन दस्तियाब हैं। अब आपको बताएं तो नूर मालिकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर की 10 तहसीलों में मुतअद्दिद मकामात पर रोटी और नान महंगा फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी कीमत में अज खुद इजाफे का इंदिया भी दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। तन्नूर मालिकान की मनमानियां हुकूमती अहकामात नजरअंदाज, सस्ती रोटी महंगी फरोख्त करने लगे। लाहौर की 10 तहसीलों में मुतअद्दिद मकामात पर रोटी और नान महंगा फरोख्त होने का इंकशाफ। रोटी 16 रुपए और नान 20 से 40 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए मुकर्रर है। शादबाग, चाइना स्कीम, नाखुदा चौक, रावी रोड, शाहदरा और बादामी बाग में रोटी 16 रुपए में मिल रही है। गुलबर्ग, फैसल टाउन, जोहर टाउन टाउनशिप और लिबर्टी में भी रोटी 16 रुपए की है। सदर बाजार, ताजपुरा, ताजबाग, फतेहगढ़, लालपुर के मुतादिद इलाकों में रोटी महंगी बेची जा रही है। इस्लामपुरा, राजगढ़, गुलशन रावी, मुल्तान रोड पर भी रोटी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इकबाल टाउन, ठोकर न्याज बेग, रायबन रोड के मुतादिद इलाकों में भी शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में आज खुद इजाफे का इंदिया भी दे दिया। सदर आफ्ताब गुल का कहना है कि महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी कैसे दें, रोटी 20 रुपए में फरोख्त की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। अब आपको बताएं जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गिरफ्तार, लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और आपको बताते चलें मुलजिम की शनाख्त अली वल्द आसिफ के नाम से हुई है, जो खुद सरकारी मुलाजिम जाहिर करता था और शादी हॉलों में प्राइस कंट्रोल के नाम पर पैसे बटोरता था। मुकदमा ACCT राय बाबर के हुक्म पर दर्ज करवाया गया। मुलाजिम का वालिद आसिफ बशीर MCL में सैनिटरी सुपरवाइजर है, जिसकी मुबैना पुष्पनाही की वजह से ये जाली मुलजिम अरसा दराज से लूट मार कर रहा था। और अब आपको बताएं मशहूर यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। रजब भट्ट को शादी पर शेर का बच्चा गिफ्ट में मिला। गैर कानूनी शेर का बच्चा गिफ्ट लेने पर रजब भट्ट को गिरफ्तार किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के हमरा पुलिस ने घर पर छापा मारा। रजब भट्ट को निजी सोसाइटी घर से गिरफ्तार किया गया। घर पर छापे के दौरान रजब भट्ट से गैर कानूनी गन भी बरामद हुई। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक लाइसेंस के बगैर नौमौलूद शेर का बच्चा रखने पर रजब भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ के हमरा पुलिस का छापा मशहूर यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर कानूनी शेर का बच्चा गिफ्ट लेने पर रजब भट्ट को गिरफ्तार किया गया। अब आपको बताएं खुश सर्दी की शिद्दत बरकरार है। छुटकारे के लिए सबको अब्रे रहमत का इंतजार है। दर्जा हरारत में कमी से सर्दी में इजाफा। आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है और ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को स्मोक से भी मुकम्मल निजात ना मिल सकी। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, अपडेट कीजिएगा शहर लाहौर की मौसम की सूरत हाल बारे।
जी, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में स्मोक की शरह कम और सर्दी की शिद्दत में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में नमी का सांस बढ़ता जा रहा है। आज कम अज़ कम जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो हवा में नमी का तनासब 44% है। इसके अलावा जो हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा और जो हद निगाह है वो 20 किलोमीटर तक है। आज जो दिन के वक्त जो आज धूप निकली तो उससे भी जो शहरी उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और बहुत से जो शहरी उन्होंने पार्कों का रुख किया। ताहम रात के वक्त जो है वो सर्दी बढ़ने से जो लोग हैं वो खुश्क सर्दी के बहस लोग अक्सर मुतअद्दिद लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं। डॉक्टरों ने सर्दी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत की है। ताहम जो मुख्तलिफ जो लोग अपने अपने घरों के लोग घरों में ही दुबके रहे और जो बाहर निकले वो खुश्क सर्दी का शिकार भी हुआ और जो जिस वक्त कहा जाए कि हॉस्पिटल्स हैं उनमें बीमार लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से डॉक्टरों का कहना है कि एहतियाती तदाबीर लाजमी है और घरों से बाहर निकलते हुए मौसम को ज़रूर मद्देनजर रखा करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में डेवलपमेंट पार्टनर्स की कानून शिकने सामने आ गई। प्लॉटों की बुकिंग और फरोख्त का डाटा LDA को फराहम ही न किया गया। फाइलों की मॉनिटरिंग न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। LDA सिटी डायरेक्टोरेट का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। फिरोजपुर रोड पर बनने वाली LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तियां कानूनी तकाजे पामाल करते हुए जमीन की खरीदारी और प्लाटों की फरोख्त में हेर फेर की गई। स्कीम में प्लाटों की खरीदो फरोख्त में डेवलपमेंट पार्टनर्स की कानून शिकनी सामने आ गई। प्लाटों की बुकिंग और फरोख्त का डाटा LDA को फराहम ही न किया गया। मुआहदे की शिक 7 के तहत डेवलपमेंट पार्टनर्स के लिए प्लाटों की फरोख्त का वेरीफाइड डाटा फराहम करना जरूरी है। डेवलपमेंट पार्टनर्स ने अराजी खरीदने के एवज फाइलों की फरोख्त से मुतलिक नैब का NOC भी न दिया। LDA स्कीम के डायरेक्टोरेट की तरफ से जिना सेक्टर के 10,172 प्लाटों की फाइलें डेवलपमेंट पार्टनर्स को दी गईं। अवाम के माल के तहफ्फुज के लिए इन फाइलों की जांच पड़ताल का कोई मैकेनिज्म न बनाया गया। ऑडिटर जनरल के एतराजात के बावजूद LDA की तरफ से कोई मुतमईन जवाब न दे सका। स्कीम की तमाम बुकिंग और फरोख्त शुदा फाइलों का डाटा ऑडिटर को फराहम न किया गया। ऑडिटर जनरल ने फाइलों की मॉनिटरिंग न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं लेस्को का सरकारी नाहिनगान के वसूली का फैसला। इंतजामिया की जानिब से नाहिनगान की फहरिस्त जारी कर दी गई। वज़ारत पावर ने वज़ीर आला को खत लिखने के बाद रिकवरी का फैसला किया। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नादहिंदा सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। TMAs लेस्को का 7 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए का नादहिंदा है। वासा के जिम्मे 2 अरब 29 करोड़ 70 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। पंजाब इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 71 करोड़ 30 लाख रुपए का नादहिंदा निकला। महकमे पुलिस के जिम्मे 49 करोड़ 60 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर 49 करोड़ 50 लाख रुपए की नादहिंदा है। महकमे रेलवे 40 करोड़ 90 लाख का नादहिंदा निकला। PHA 25 करोड़ 30 लाख रुपए, महकमा जेल 24 करोड़ 30 लाख, गंगाराम अस्पताल 23 करोड़ 80 लाख, रिंग रोड अथॉरिटी 23 करोड़ 10 लाख, LDA 20 करोड़ 50 लाख, PWD 10 करोड़ 30 लाख और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट 4 करोड़ 10 लाख रुपए का नादहिंदा है। लेस्को की जानिब से तमाम सरकारी इदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे। वाजिबात अदा न करने वाले इदारों के कनेक्शंस मुनक़ता किए जाएंगे। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर पार्किंग कंपनी में बदनवानी का सिलसिला थम न सका। पार्किंग अफसरान ने कॉन्ट्रैक्टर से 9,38,000 पर 20% बतौर रिश्वत मांग ली है। कॉन्ट्रैक्टर से खुलेआम रिश्वत तलबी का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। लिबर्टी पार्किंग पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से ठेके की मद में 20% कमीशन बतौर रिश्वत तलब करने का इंकशाफ। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम आयद कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने कमिश्नर, DC और महकमे मोतसिब को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 13 मार्च 2024 को ठेके का काम मुकम्मल किया गया। काम मुकम्मल होने पर पार्किंग कंपनी और DC की जानिब से इजहार इत्मीनान किया गया। 6 माह गुजर जाने के बावजूद ठेके की कीमत अदा नहीं की गई। लाहौर पार्किंग कंपनी के CEO, CFO और GM ऑपरेशन की जानिब से रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत न देने पर पार्किंग कंपनी के दफ्तर के मुस्तकिल चक्कर लगवाए जा रहे हैं। CEO नवीद विर्क का कहना है लिबर्टी पार्किंग का काम पिछले CEO के दौर में मुकम्मल किया गया। दरख्वास्त आते ही थर्ड पार्टी एवेल्युएशन के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
PHA में हेराफेरी और जाली भर्तियों का इंकशाफ, शोबा इंजीनियरिंग में बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी शुरू। महकमा एंटी करप्शन ने अथॉरिटी के अफसरान को पूछगछ के लिए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में जानिए। PHA में हेराफेरी और जाली भर्तियों के एक और स्कैंडल का इंकशाफ। अथॉरिटी के अफसरान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए खजाने को नुकसान पहुंचाया। महकमा एंटी करप्शन ने शोबा इंजीनियरिंग में बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी शुरू कर दी। PHA के डायरेक्टर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर जोन 8 को तलब कर लिया गया नोटिस जारी। इंक्वायरी में इल्जाम आयद किया गया है कि PHA में असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद असगर को ऑन पे स्केल पर डायरेक्टर इंजीनियरिंग का चार्ज दिया गया। डायरेक्टर इंजीनियरिंग मोहम्मद असगर ने अपने रिश्तेदार डेली वेजेस पर भर्ती कर लिए, जिन्हें खिलाफ कानून 60 लीटर पेट्रोल भी दिया जा रहा था। PHA में करोड़ों रुपए मालियत के गैर मयारी काम करवाए गए। महकमा एंटी करप्शन ने डायरेक्टर इंजीनियरिंग मोहम्मद असगर को BS इंजीनियरिंग की डिग्री से मुतल्लिक भी छानबीन शुरू कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट में करोड़ों की बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। 2021 से 2023 में 5 करोड़ 98 लाख से ज़ायद की बेज़ाब्तगी हुई। लाहौर आर्ट कौंसिल ने 5 करोड़ 12 लाख 80 हज़ार के यूटिलिटी चार्जेस अदा नहीं किए। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आ गई। 2021 से 2023 में 5 करोड़ 98 लाख 58 हज़ार रुपए की बेज़ाब्तगी की गई। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में 5 करोड़ 12 लाख 80 हज़ार के यूटिलिटी चार्जेस ही अदा नहीं किए गए। आर्ट्स काउंसिल में 74 लाख 53 हज़ार की गैर जरूरी खरीदारियां की गईं। बहावलपुर म्यूजियम में 2016 से 2023 तक साउंड सिस्टम न लगाने पर 11 लाख 24 हज़ार का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब आर्ट्स काउंसिल में गैर कानूनी अखराजात किए गए। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के मुख्तलिफ अमूर में फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुशावरत की ही नहीं गई। ओपन एयर थिएटर को गिराने और तामीर की ताखीर से नुकसान का सामना करना पड़ा। सरकारी रिपोर्ट में जिम्मेदारों के तयन की तजवीज दी गई है। दस्तावेजात में तजवीज दी गई है कि माली नुकसान पहुंचाने की रवश को मुस्तकिल खत्म किया जाए। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत सूबे भर में पुलिस के इंसदाद मुनशियात ऑपरेशंस में तेज़ी। रवां साल के दौरान मुनशियात के धंधे में मुलव्विस 63,529 मुलज़मान को गिरफ्तार और 56,059 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलज़मान के कब्जे से 4,94,731 किलो चर्स, 6,912 किलो हेरोइन और 1,689 किलो अफ्यून बरामद की गई। 455 किलो आइस जबकि 11,19,000 लीटर से ज़ायद शराब भी बरामद की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुनशियात डीलर्स और स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशंस में मजीद तेजी का हुक्म दे दिया है। आईजी का कहना है सप्लाई चेन में मुलव्विस तमाम मुलज़मान को कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त सजाएं दी जाएंगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत का आज आखिरी रोज़ है। CTO लाहौर के हुक्म पर छुट्टी के रोज़ भी तमाम लाइसेंस दफातर खुले हैं। मोटरसाइकिलिस्ट लर्नर और लाइसेंस की सहूलत से फ़ायदा उठाएं और फौरी लाइसेंस बनवाएं। CTO अमानत थर का कहना था कि रवां साल लाइसेंस दफातर में 11 लाख से ज़ायद शहरियों को सहूलियात फराहम की गई। शहरियों की सहूलत और आसानी के पेश नज़र ऑनलाइन लर्नर और डुप्लीकेट लाइसेंस की सहूलत भी फराहम की गई है। शहरी अब घर बैठे इंटरनेशनल लाइसेंस की भी तजदीद करवा सकते हैं। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 6,25,000 चालान टिकट्स जारी किए गए और आपको बताते चलें बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2,000 रुपये जुर्माना भी आयद है। बच्चों की अच्छी सेहत और नशोनुमा के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम का आगाज। DG फूड अथॉरिटी और DG सिविल सर्विसेज ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। पहले मरहले में 25 सरकारी स्कूलों के 38,000 बच्चों को प्रोग्राम में शामिल किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और DG सिविल सर्विसेज फरहान अजीज खाजा ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। DG फूड अथॉरिटी ने पब्लिक हेल्थ सोसाइटी सिविल सर्विसेज एकेडमिक के मेंबरान को प्रोग्राम पर तफसीली लेक्चर दिया। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बैनुल अक़वामी तर्ज पर डिजाइन किया गया है। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि पहले मरहले में 25 सरकारी स्कूलों के 38,000 बच्चों को प्रोग्राम में शामिल किया गया। पायलट प्रोजेक्ट में बच्चों की स्क्रीनिंग करके 2 माह के लिए ग़िज़ायत से भरपूर खुराक दी जाएगी। 2 माह बाद बच्चों को दोबारा स्क्रीनिंग करके प्रोजेक्ट का दायराकार पूरे पंजाब तक फैलाया जाएगा। बच्चों को ग़िज़ायत से भरपूर खुराक के चुनाव की तरबियत दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत 10 लाख तालिबात और 30 लाख तलबा को फूड चैंपियन बनाया जाएगा। पंजाब टेक्सटबुक बोर्ड से निसाब में न्यूट्रिशन बारे मज़ामीन को शामिल करने की सिफारिश की जाएगी। DG सिविल सर्विसेज फरहान अजीज खाजा ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की काविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान में ग़िज़ायत से भरपूर खुराक बरागाही न होना एक संगीन मसला है।